अथर्ववेद पति और पत्नी का मेल। ऋषि ही प्रजापति, देवता अश्विनों। जिस रीति से वायु घास हिलाता है उस रीति से मैं तेरा मन हिलाता हूँ, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करने वाली होकर सदा मेरे साथ रहने वाली तथा मेरे से दूर ना होने वाली हो। हे परस्पर प्रेम करने वाले स्त्री पुरुषों, तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढ़ो, मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करो। तुम दोनों के चित्त परस्पर मिले रहें और तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर होते रहें। जहाँ सुंदर पंख वाले पक्षी शब्द करते हैं और जहाँ निरोग मनुष्य भ्रमण करने जाते हैं, ऐसे सुंदर स्थान पर तू मेरी प्रेरणा से चले जा। जो हमारे अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। मैं निष्कपट भाव से बर्ताव करता हूँ और इस निष्कपट आचरण से मैं विविध रूप वाली कन्याओं का मन आकर्षित करता हूँ। पति की इच्छा करने वाली यह स्त्री प्राप्त हुई है और स्त्री की इच्छा करने वाला घोड़े के समान हिनहिनाता हुआ मैं धन के साथ आया हूँ। हम दोनों का इस रीति से मेल अर्थात विवाह हुआ है। अश्वनी देव यह सूक्त विवाह के विषय में बड़े महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है। इस सूक्त की देवता अश्वनी है। ये देव सदा युग्म रहते हैं, कभी एक दूसरे से पृथक नहीं होते। विवाह में भी स्त्री पुरुष एक बार विवाह हो जाने पर कभी पृथक ना हो, आमरण विवाह बंधन से बंधे रहें। इस उद्देश्य से इस सूक्त की यह देवता रखी है। जिस प्रकार अश्विन देव सदा इकट्ठे रहते हैं, कभी वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार विवाहित स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रम में इकट्ठे रहें और परस्पर से वियुक्त ना हो, अर्थात विवाह बंधन तोड़कर सवैर वर्तन कभी करने वाले ना बने। द्वितीय मंत्र में कामिनो अश्विनो कहा है, अर्थात परस्पर की कामना करने वाली अश्वनी देव जिस प्रकार एक कार्य में इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार विवाहित स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रम में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से विभक्त ना हों। यहाँ अश्वनी शब्द अश्व शक्ति से युक्त होने का भाव बता रहा है। पुरुष गर्भाधान करने में समर्थ होने के लिए वैद्य शास्त्र में वाजीकरण के प्रयोग लिखे हैं। वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानार्थक ही हैं। स्त्री पुरुष अश्वनी हो, इसका अर्थ वाजीकरण से प्राप्त होने वाली शक्ति से युक्त हो, अर्थात गर्भाधान करने की शक्ति से युक्त पुरुष हो और गर्भाधारण करने की शक्ति से युक्त स्त्री हो। अश्वी शब्द का यह श्लेषार्थ यहाँ पाठक अवश्य देखें। स्त्री पुरुष परस्पर कामिनो अर्थात परस्पर की इच्छा करने वाले हों। स्त्री पुरुष की प्राप्ति की इच्छा करें और पुरुष स्त्री की प्राप्ति की इच्छा करें। इस शब्द से विवाह का समय भी निश्चित हो सकता है। देखिए, विवाह का समय मंत्र 5 में निम्नलिखित मंत्र भाग आता है, उससे विवाह का काल निश्चित हो सकता है। यह स्त्री पति की इच्छा करती हुई आ गई है और मैं स्त्री की इच्छा करता हुआ आया हूँ। यह समय है जो विवाह के लिए योग्य है। स्त्री के अंदर पति की प्राप्ति की इच्छा और पति के अंदर स्त्री की प्राप्ति की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। इस समय विवाह करना चाहिए, परंतु यहाँ यह भी संभव माना जा सकता है कि यह गर्भधान का समय हो। फिर सजावट करने के पूर्व विवाह करने की बात प्रथम कांड सूक्त 14 में लिखी है। यदि विवाह पहले हुआ तो यह समय गर्भाधान का मानना पड़ेगा, तथापि निश्चित यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मचर्य समाप्ति के पश्चात प्रौढ़ और गृहस्थाश्रम योग्य स्त्री पुरुष होने के पश्चात ही विवाह करना चाहिए। इस विषय में इसी मंत्र में आगे देखिए। जैसा हिनहिनाता हुआ घोड़ा आता है, वैसा मैं धन के साथ आया हूँ। यहाँ उत्तम तारुण्य और गर्भाधान की अत्युत्तम शक्ति जिसके शरीर में है, ऐसे तरुण का वर्णन है। यही विवाह के लिए योग्य है। विवाह के लिए न केवल तारुण्य और वीर्य की आवश्यकता है, प्रत्युत धन की भी आवश्यकता है। कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक धन कमाने की योग्यता पुरुष प्राप्त करें।
धन कमाने लगे और तत्पश्चात विवाह करें। यह बोध यहाँ मिलता है। पहले ब्रह्मचर्य पालन करें, तरुण बने, वीर्यवान और बलवान हो, धन कमाने लगो और उसके पश्चात सुयोग्य स्त्री से विवाह करें। यह पंचम मंत्र का आशय सतत ध्यान में धारण करने योग्य है। द्वितीय मंत्रों में कामिनो अश्विनो शब्द हैं। इनका आशय इससे पूर्व बताया ही है। कामिनो शब्द का विशेष स्पष्टीकरण पंचम मंत्र के पूर्वार्ध ने किया है और अश्विनों का स्पष्टीकरण पंचम मंत्र के तृतीय चरण द्वारा हुआ है। यह बात पाठक मनन पूर्वक देखेंगे तो अश्विनो शब्द यहाँ उत्तम तारुण्य के युक्त पति पत्नी का वाचक है और अश्व शब्द वाजीकरण सिद्ध वीर्यवान पुरुष का विशेषतया वाचक है। यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। पंचम मंत्र में धन कमाने के पश्चात विवाह करने का उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य है। धीहि श्रीहि स्त्रीहि यह वैदिक क्रम प्रसिद्ध है। निष्कपट बर्ताव, स्त्री पुरुषों का परस्पर बर्ताव, पति पत्नी का परस्पर व्यवहार निष्कपट भाव से और हृदय की एकता से ही होना चाहिए। तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त हो सकता है। इस विषय में चतुर्थ मंत्र का उपदेश विशेष महत्वपूर्ण है। यदंतरम तद्वाहम यद्वाहम तदंतरम। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। यह निष्कपट व्यवहार का परम उच्च आदर्श है। पति पत्नी के विषय में तथा पत्नी पति के विषय में अंतर बाहर एक जैसा व्यवहार करें। अंदर एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव ना रखें। गृहस्थियों के लिए व्यवहार का आदर्श यहाँ वेद ने सुबोध शब्दों द्वारा बताया है। वैदिक धर्म का पालन करने वाले गृहस्थी इसका अवश्य आचरण करें और अपना गृहस्थापन का सुख बढ़ावें। विश्व रूपाणाम कन्यानाम मनः ग्रभायः। विविध रूप वाली कन्याओं का मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे। कोई तरुण किसी कन्या के साथ बातचीत करने तथा अन्य व्यवहार करने के समय अपना अंदर बाहर का बर्ताव सीधा और कपट रहित रखे। कपट भाव से कन्या को धोखा देकर उसको फंसाने का यत्न कोई न करे। सरल निष्कपट भाव से ही अपनी धर्म पत्नी बनने के लिए किसी कन्या का मन आकर्षित किया जाए। कभी कोई छल या कपट ना किया जाए। स्त्री पुरुष व्यवहार के विषय में इस मंत्र का स्त्री या उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले और प्रविष्ट हुए पाठक इस मंत्र का वारंवार मनन करें। आदर्श पति पत्नी चतुर्थ मंत्र में परस्पर निष्कपट व्यवहार करने का उपदेश दिया है। उस उपदेश के पालन करने से आदर्श कुटुंब बन सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इनका थोड़ा सा नमूना द्वितीय मंत्र में बताया है। इसमें 5 उपदेश हैं, देखिए। पहला, सनयथः अर्थात सन्मार्ग से चलो और चलाओ। एक मत से चलो, एक मत से संसार चलाओ। स्त्री और पुरुष एक दिल से चले और परिवारों को चलावे। दूसरा, संवक्षतः अर्थात मिलकर आगे बढ़ो। स्त्री और पुरुष एक विचार से आगे बढ़ने तथा उन्नति संपादन करने का प्रयत्न करें। 3, भागासह सम अगमत, सब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें। मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे विपुल धन लाभ प्राप्त हो जावे। 4, चितानी सम अर्थात आपके चित्त मिले हुए हों। 5, व्रतानी सम, आपके कार्य भी मिलजुल कर किए जाएं। अर्थात पति पत्नी में वैर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव ना हो। यहाँ तक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एक ही शरीर के अवयव हैं, ऐसा माना जाए। यहाँ के ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पति पत्नी के कर्तव्य बताने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्र का भाव लिया जा सकता है और दृष्टि से यह मंत्र सामाजिक ऐक्य भाव का उत्तम उपदेश दे रहा है। पाठक इस दृष्टि से भी इस मंत्र का विचार करें और आदर्श पति पत्नी के विषय में इसका उज्जवल उपदेश स्मरण रखें।
भ्रमण का स्थान पति पत्नी को मिलकर भ्रमण के लिए जाना हो तो किस प्रकार के स्थान में जाएं, इस बात का उपदेश तृतीय मंत्र में किया गया है, उसको भी यहाँ देखिए। जहाँ सुंदर पंख वाले पक्षी शब्द करते हैं और जहाँ निरोग पुरुष वार्तालाप करते हुए जाते हैं, वहाँ प्रेरणा अनुसार जाएं। ऐसे स्थान में पति पत्नी परस्पर की इच्छा अनुसार अथवा प्रेरणा अनुसार परस्पर की रुचि के अनुकूल भ्रमण के लिए जाएं। जहाँ सुंदर सुंदर पक्षी मंजुल शब्द कर रहे हैं और जहाँ निरोग मनुष्य जाने के इच्छुक होते हैं, वहाँ जाएं। वह स्थान का वर्णन कितना मनोरम है, पाठक ही इसका अनुभव अपने मन में कर ले। उत्तम भाग्य से ही ऐसे वन अथवा उद्यान स्त्री पुरुषों को भ्रमण के लिए प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ वेद ने आदर्श स्थान ही भ्रमण के लिए बताया है। यदि ऐसा स्थान हर एक परिवार के लिए ना मिला तो इसी प्रकार का कोई अन्य स्थान भ्रमण के लिए पसंद करें और निष्कपट भाव से उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें। स्त्री के साथ बर्ताव, पुरुष स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करें और स्त्री भी पुरुष के साथ कैसा बर्ताव करें, इस विषय में एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्र में ली है और इस विषय का उपदेश किया है। जिस प्रकार वायु से घास हिलाया जाता है, उस प्रकार स्त्री का मन हिलाता हूँ। यह कथन बड़ा बोधप्रद है। वायु के अंदर प्रचंड शक्ति है। वायु वेग से चलने लगा तो बड़े बड़े वृक्ष भी टूट जाते हैं, परंतु वही वायु कोमल घास को नहीं तोड़ता, परंतु केवल हिलाता है। इसी प्रकार वीर पुरुष का कोप प्रबल शत्रु को छिन्न भिन्न कर सकता है, परंतु वही वीर पुरुष स्त्रियों में वैसा क्रूरता का बर्ताव न करे। जिस प्रकार वृक्षों को तोड़ने वाला वायु घास को केवल हिलाता है, उसी प्रकार शत्रु को नष्ट भ्रष्ट करने वाला पुरुष भी स्त्रियों से कोमल रीति से ही बर्ताव करे, कठोर व्यवहार कभी ना करे। स्त्रियां भी अपने अंदर घास के समान कोमलता धारण करें और प्रचंड वायु चलने पर भी जैसा घास टूटता नहीं, उसी प्रकार अपने कुटुंब के स्थान से कभी विचलित ना हो। यहाँ इस उपमा से दोनों के उत्तम कर्तव्य बताए हैं। इस उपमा का विचार जितना अधिक किया जाए उतना अधिक बोध मिल सकता है। यह पूर्ण उपमा है। इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती। पाठक इसका विचार करें और बोध लें और वह बोध अपने परिवारों में डाल दें। यह सूक्त पति पत्नी के गृहस्थ धर्म का आदर्श बता रहा है। यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे तो उनको बहुत उत्तम उपदेश मिल सकता है। विवाह विषयक अन्य नए सूक्तों के साथ पाठक इस सूक्त का विचार करें। अथर्ववेद रोगोत्पादक कृमि, सब प्रकार के कृमियों का नाश करने में समर्थ इंद्र अर्थात आत्मा की दृढ़ शक्ति है। उससे मैं रोगोत्पादक कृमियों का नाश करता हूँ। आँख से दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले तथा भूमि पर रेंगने वाले अनेक प्रकार के कृमियों को वचा औषधि से हटाता हूँ। वचा औषधि से मैं सब कृमियों को हटाता हूँ, जिससे एक भी ना बच सके। आंतों में, सिर में, पसली में जो कृमि कुमार्ग के आचरण से होते हैं, उन सबको मैं वचा से हटाता हूँ। जो पर्वतों में, वनों में, औषधियों में, पशुओं में तथा जलों में कृमि होते हैं तथा जो हमारे शरीरों में घुसते हैं, उन सब कृमियों का मैं नाश करता हूँ। कृमियों की उत्पत्ति, रोगोत्पादक कृमियों की उत्पत्ति पर्वत, वन, औषधि, पशु और जल इनके बीच में होती है तथा ये कृमि हमारे शरीर में घुसते हैं और पीड़ा करते हैं। इसीलिए इन कृमियों को हटाकर आरोग्य साधन करना चाहिए। यह पंचम मंत्र का कथन विशेष विचार करने योग्य है। जल में सड़ावट होने से विविध प्रकार के कृमि होते हैं। पशु के शरीर में अनेक जंतु होते हैं। हरी वनस्पतियों पर अनेक कृमि होते हैं। वनों में जहाँ दलदल के स्थान रहते हैं, वहाँ भी विविध जाति के कृमि होते हैं और इनका संबंध मनुष्य शरीर के साथ होने से विविध रोग उत्पन्न होते हैं।
शरीर में ये कहाँ जाते हैं, इसका वर्णन मंत्रोच्चार कर रहा है। आंतों में, सिर में, पसलियों में ये कृमि जाते हैं और वहां बढ़ते हैं। इस कारण वहां नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आरोग्य चाहने वालों को इनको दूर करना चाहिए। इनकी उत्पत्ति के विषय में मंत्र 4 में 2 शब्द बड़े महत्व के हैं। पहला अवस्कव अर्थात अवजमासकव, नीचे गमन, नीचे स्थान में गमन करने से इनकी उत्पत्ति होती है। यहाँ आचरण की नीचता समझना योग्य है। दूसरा व्यध्वर अर्थात विअध्व अर्थात विरुद्ध मार्ग पर रमना। धर्म विरुद्ध व्यवहार के जो मार्ग हैं उन पर रमने से रोग के बीज उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचर्य आदि नियमों का नापालन करना आदि बहुत से धर्म विरुद्ध व्यवहार हैं जो रोगों उत्पन्न करने में हेतु होते हैं। इस दृष्टि से ये दोनों शब्द बड़े महत्व के हैं। दूर करने का उपाय, इन कृमियों को दूर करने का उपाय 2 प्रकार का इस सूक्त में कहा गया है। पहला वचा नामक वनस्पति का उपयोग करना। भाषा में इसको वच कहते हैं। कृमि नाशक औषधियों में इसका महत्व सबसे अधिक है। इसका चूर्ण शरीर पर लगाने से कृमि बाधा नहीं होती। वचा का मणि गले में या शरीर पर धारण करने से भी कृमि पीड़ा दूर होती है और जल में घोलकर भी इसका सेवन करने से पेट के अंदर कृमि दोष दूर हो जाते हैं। औषधि अन्य उपायों में यह सुलभ और निश्चित उपाय है। दूसरा इंद्रस्य महिद्रशत अर्थात इंद्र का बड़ा पत्थर। इस नामक कोई पदार्थ है या यह आध्यात्मिक शक्ति का नाम है, इस विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है। इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। उसका बड़ा पत्थर अर्थात जिस पर टक्कर खाकर ये रोग जंतु मर जाते हैं, वह उसकी प्रबल जीवन शक्ति है। आत्म शक्ति के मुकाबले में इन रोग कृमियों की शुल्क शक्ति ठहर नहीं सकती। यह सब ठीक है, परंतु इस विषय में अधिक खोज होने की आवश्यकता है। ये कृमि इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देते। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो आंख से दिखाई देते हैं। कई शरीर पर होते हैं, कपड़ों पर चिपकते हैं, कई बिस्तर में होते हैं। इस प्रकार विविध स्थानों में इनकी उत्पत्ति होती है। इनका नाश उप प्रकार करने से इनकी पीड़ा दूर होती है और आरोग्य मिलता है। अथर्ववेद कृमि नाशन ऋषि कार्णवः देवता आदित्य है। सूर्य उदय होने के पश्चात अस्त होने तक अपने किरणों से रोगोत्पादक कृमियों का नाश करता है। ये कृमि भूमि पर रहते हैं। ये कृमि बहुत प्रकार के विविध रंग रूप वाले होते हैं। कई श्वेत होते हैं और कई अन्य रंगों के होते हैं। इनमें से कईयों को 4 अथवा अनेक आंखें होती हैं। अत्रि, कणव, जमदग्नि और अगस्त्य इन नामों द्वारा सूचित होने वाले उपाय हैं कि जिनसे इन रोग बीजों का नाश हो जाता है। इन उपायों से इन कृमियों के मूल बीज ही नष्ट होते हैं। इनके सब परिवार पूर्णता से दूर हो जाते हैं। इनमें जो विष का स्थान होता है उसका भी पूर्वोक्त उपायों से ही नाश हो जाता है। सूर्य किरण का प्रभाव। सूर्य किरणों में ऐसी जीवन शक्ति है कि जिससे संपूर्ण प्रकार के रोग बीज दूर होते हैं। इसीलिए जिस स्थान पर रोग जंतुओं के बढ़ने से रोग उत्पन्न हुए हों, उस स्थान में सूर्य किरण पहुंचाने से वे सब रोग दूर हो जाते हैं। जिस घर में रोग उत्पन्न हुए हों, उस घर के छपरे में से सूर्य किरण विपुल प्रमाण में उस घर में प्रविष्ट कराने से वहां के रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि रोग बीजों को हटाने वाला सूर्य के समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं है। कृमियों के लक्षण। इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में इन कृमियों के कुछ लक्षण कहे हैं, देखिए। पहला अर्जुन अर्थात श्वेत रंग वाला। दूसरा सारंग अर्थात विविध रंग वाला, चित्र विचित्र वर्ण वाला, धब्बे जिसके शरीर पर हैं। तीसरा चतुरक्षः अर्थात 4 नेत्र वाला, चारों तरफ जिसके शरीर में नेत्र हैं। चौथा विश्वरूपः अर्थात विविध रंग रूप वाला। इन लक्षणों में से ये कृमि पहचाने जा सकते हैं। रोग बीजों के नाश की विद्या।
इन रोग बीजों का नाश करने की विद्या तृतीय मंत्र में कही है। इस मंत्र में इस विद्या के 4 नाम आ गए हैं। देखिए, पहला अत्रि, दूसरा कणव, तीसरा जमद अग्नि और चौथा अगस्त्य के ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्म से, अर्थात इनकी विद्या से मैं रोग बीज भूत कृमियों का नाश करता हूँ। रोग बीजों का नाश करने की विद्या के ये 4 नाम हैं। प्राचीन विद्या की खोज करने वालों को उचित है कि वे इन विद्याओं की खोज करें। इस समय तक हमने जो खोज की उससे कुछ भी परिणाम नहीं निकला है। विष स्थान, इन कृमियों के शरीर में एक स्थान ऐसा होता है कि जहाँ विष रहता है। यह विष ही मनुष्य के शरीर में पहुँचता है और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए इनसे बचने के उपाय की शक्ति ऐसी चाहिए कि जिससे यह विष दूर हो जाए और मनुष्य के शरीर पर यह विष अनिष्ट प्रमाण या अनिष्ट परिणाम ना कर सके। अथर्ववेद यक्ष्मनाशन, ऋषि ब्रह्मा, देवता यक्ष्मवि बर्हण, चंद्रमा आयुष्यम, आँख, नाक, कान, बाहु आदि स्थूल शरीर के मोटे अवयवों से, हृदय, पलीहा, यकृत आदि आंतरिक अवयवों से, अस्थि, मज्जा आदि धातुओं से अथवा जहाँ कहाँ रोग हो वहाँ से कश्यप की विद्या से हम रोग को हटा देते हैं। कश्यप विबहरण। पूर्व सूक्त में अत्रि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त्य नाम की रोग दूरीकरण की विद्या आ गई है। उसी प्रकार की कश्यप विबहण नामक विद्या का उल्लेख इस सूक्त में आ गया है। खोज करने वालों को उन विद्याओं के साथ इस विद्या की भी खोज करनी चाहिए। इस समय तो यह विद्या अज्ञात ही है। अथर्ववेद मुक्ति का सीधा मार्ग। ऋषि अथर्वा देवता पशुपति ही, जो द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब प्राणियों का स्वामी एक ईश्वर है। वह निःशेष रीति से प्राप्त होने के पश्चात पूज्य के स्थान में पूजित होता है और उसकी कृपा से सब प्रकार के धन और पुष्टियाम उपासक को प्राप्त होती है। सब देव इस उपासक को संसार करा वीर्य प्रदान करते हुए सन्मार्ग बताते हैं और वनस्पति संबंधी सुसंस्कृत देवों के लिए प्रिय ऐसा जो अन्न होता है वह इसको देते हैं। जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मन से और आँख से बद्ध स्थिति में रहे, उस प्राणी को अनुकंपा की दृष्टि से देखते हैं, उनको ही विश्व का निर्माण करने वाला और प्रजाओं में रमने वाला प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है। ग्राम्य पशु जो वास्तव में विविध रंग रूप वाले होते हुए भी एक रूप वाले जैसे होते हैं, उनको भी सब प्रजाओं के साथ रहने वाला प्राणों का प्राण देव मुक्त करता है। जो ज्ञानी लोग सब शरीर में संचार करने वाले प्राण की सब अंगों और अवयवों से इकट्ठा करके अपने अधिकार में लाते हैं, वे शरीर से सुदृढ़ होते हुए दिव्य मार्ग से सीधे स्वर्ग को जाते हैं और प्रकाश का स्थान प्राप्त करते हैं। प्राण का आयाम। शरीर में प्राण एक अद्भुत शक्ति है। वास्तव में यह एक ही प्राण शरीर के विभिन्न अवयवों और अंगों में कार्य करने के कारण अनेक प्रकार का माना जाता है और इसी एक को अनेक नाम भी दिए जाते हैं। ईश्वरीय नियम से एक प्राण अनेक अवयवों में जाता है और वहां से स्वेच्छा से निवृत्त होता जाता है। यदि इस प्रकार मनुष्य की इच्छा का स्वामित्व होगा, अर्थात मनुष्य की इच्छा के अनुसार प्राण का अंगों और अवयवों में गमन होगा और इच्छा अनुसार उसकी शरीर में स्थिति हो सकेगी, तो शरीर का कोई भी अवयव कभी रोगी ना होगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त होगी। यह सब बात प्राण पर प्रभुत्व प्राप्त होने पर ही निर्भर है। इसीलिए पंचम मंत्र में कहा है, प्रजानन्तः पूर्वे पर्याचरन्तन प्राणः अंगभयः प्रतिगृह्णन्तु। जानने वाले बड़े लोग संचार करने वाले प्राणों को सब अंगों से इकट्ठा करके अपने स्वाधीन कर लेवे। इस मंत्र में इस कर्म के अधिकारी कौन है यह भी कहा है।
प्राण का कार्य बताया है और प्राण को स्वाधीन करने का भी उपदेश दिया है। इसका अनुसंधान देखिए। पहला, प्रह जानन्तः पूर्वे, अर्थात विशेष जानने वाले, अर्थात शरीर शास्त्र और योग शास्त्र के विशेष ज्ञाता, प्राणायाम के शास्त्र को उत्तम प्रकार से जानने वाले योगी। पहले अर्थात नवीन सीखने वाले नहीं, जो पुराने अनुभवी हैं, वे लोग अपने अंगों और अवयवों से प्राण को इकट्ठा करके अपने अधीन करें। दूसरा, पर्याचरन्तम प्राणः, अर्थात चारों ओर संचार करने वाले प्राण को स्वाधीन करें। प्राण संपूर्ण शरीर में संचार कर रहा है, स्वेच्छा से संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छा से कार्य करने में लगावें। प्राण का संचार जहाँ योग्य रीति से नहीं होता, वहाँ रोग होते हैं। इसीलिए प्राण को अपनी इच्छा से प्रेरित करने की शक्ति प्राप्त हो गई तो सब शरीर निरोगी रखना और दीर्घ आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है। 3, अंगे भयः प्राणम प्रतिग्रहणन्तु, शरीर के अंगों और अवयवों से प्राणों को इकट्ठा करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीर में प्रेरित करना यहाँ सूचित किया है। योग शास्त्र में प्राणायाम विधि कही है। इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो पाठक इस विषय में अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगी के पास रहकर ब्रह्मचर्य आदि सुनियमों का अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर के सब अंगों और अवयवों से प्राण को इकट्ठा करना और पुनः प्रत्येक अवयव में उसको भेजना, यह सब क्रिया अपने अधीन होनी चाहिए। इससे कौन सी सिद्धि हो सकती है, इसका वर्णन इसी मंत्र में देखिए। शरीरेह प्रतिष्ठः, अपने शरीर के साथ स्थिर हो, यह पहली सिद्धि है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं। इसी प्रकार 7 शरीर भी गिने जा सकते हैं। अंगों और अवयवों की गिनती करने से बहुत सूक्ष्म विचार में जाना पड़ेगा, इसीलिए वह विचार हम छोड़ देते हैं। इन शरीरों के साथ मनुष्य सुदृढ़ और सुप्रतिष्ठित हो सकता है। जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राण को अपने अधीन बनाएगा, वह शरीर से निरोग, सुदृढ़ तथा दीर्घायु हो सकता है। यह तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करने से अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ होते हैं। इस अप्रत्यक्ष लाभ के विषय में यही मंत्र इस प्रकार कहता है। दिवम गच्छ देवयानेहि पथिमिहि स्वर्गे याहि, प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर देवों के मार्ग से स्वर्ग में जाहा। यह अंतिम सिद्धि जो इस प्रकार से मार्ग से और प्राण के वशीकरण से प्राप्त हो सकती है, योग साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली यह अंतिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म ग्रंथों में वर्णित हो चुकी है। पशुपति रुद्र पूर्वोक्त पंचम मंत्र में प्राण का वर्णन किया है, उसके वशीकरण से लाभ बताए और उसकी विधि भी कही है। इसी प्राण को वेद में रुद्र, पशुपति आदि नाम आए हैं। प्राण शब्द परमात्मा का वाचक हो या शरीरस्थ प्राण का वाचक हो, दोनों अवस्था में ये शब्द उसके वाचक होते हैं। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में ये रुद्र के वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र है। यह बात शतपथाति ब्राह्मणों में अनेक बार कही जा चुकी है। इसीलिए पशुपति शब्द रुद्र और प्राण एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने में किसी को संदेह नहीं हो सकता। शरीर में पशु भाव है, स्थूल शरीर में पाशवी बल रहता है। इंद्रियों में भोगेच्छा, काम, क्रोध आदि पशु भाव हैं। मन में कुवासना आदि पशु भाव हैं। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीरों के क्षेत्रों में बहुत से पशु विद्यमान हैं। उनको वश में रखने वाला उनका स्वामी यह प्राण ही है। प्राण के वश में होने से यह सब पशु वश में हो जाते हैं और कोई कष्ट नहीं देते। पशुपति होना यह भी एक बड़ी भारी सिद्धि है, जो प्राण को वश में करने से प्राप्त हो सकती है। प्राण का वर्णन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है। प्राण के लिए प्रणाम है, जिसके वश में यह सब है, जो सबका स्वामी है और जिसमें सब ठहरा है।
यह प्राण का वर्णन देखिए और इस सूक्त का प्रथम मंत्र देखिए। द्विपाद और चतुष्पाद पशुओं का जो पशुपति स्वामी है, वह अपना बनने के पश्चात वह पूज्य स्थान में जाता है और धन तथा पुष्टियां उपासक को मिलती हैं। द्विपाद और चतुष्पादों के शरीर को चलाने वाले प्राण ही हैं। इनके होने से सब इंद्रिय कार्य करते हैं और इसके चल जाने से यह सब शरीर मुर्दा हो जाता है। इसीलिए द्विपाद चतुष्पादों का स्वामी प्राण है। यह प्राण पूर्ण रीति से खरीदा जाए तभी वह अधीन हो सकता है। कोई पदार्थ खरीदा जाने पर ही अपने स्वामित्व में आ जाता है। यह प्राण किसी रीति से खरीदा जा सकता है, इसका विचार करना चाहिए। द्रव्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसको योगानुष्ठान रूपी तप के द्वारा खरीदने की आवश्यकता है। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा यह खरीदा जाता है, अर्थात यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होने के पश्चात यह पूजा के स्थान में प्राप्त होता है। यज्ञ स्थल में यह प्राप्त होता है। योगी जन इसकी प्राणायाम द्वारा उपासना करते हैं, जिससे शोभा और पुष्टियां यजमान को मिलती है। मंत्र में राय शब्द है, जो धन शोभा आदि का वाचक है। योग मार्ग से प्राण की उपासना करने से यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। इसके साथ शरीर प्रतिष्ठा अर्थात शरीर स्वास्थ्य रूप फल, जो कि मंत्र 5 में कहा है, वह भी यहाँ देखने योग्य है, क्योंकि शरीर की प्रतिष्ठा भी शरीर की शोभा और पुष्टि होने से ही हो सकती है। बीज शक्ति इस प्राण के अनुष्ठान से और एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। उसका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है। त्रिभुवन का बीज फैलाने वाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं। त्रिभुवन के अंदर अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थों के अनंत सूक्ष्म बीज हैं। यही त्रिभुवन का रेत अथवा वीर्य है। यह वीर्य सूर्य आदि देवों के पास है। यह बीज शक्ति इन देवों से इस पुरुष को प्राप्त होती है, जो प्राण को पूर्वोक्त प्रकार वश करता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा से जो वीर्य लाभ होने का वर्णन योग सूत्रों में है, वह वीर्य यही है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि बीज में केंद्रीभूत शक्ति होती है और वह बड़ी भारी शक्ति है। उसका विस्तार अपरिमित हो सकता है। यह बीज शक्ति यदि अपने अंदर आ गई, बढ़ी या वृद्धिगत हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ़ सकती है। योगी के अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है, उसका कारण यही है कि वह सूर्य आदि देवों से बीज शक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। योगी का अन्न द्वितीय मंत्र के उत्तरार्ध में योगी के सेवन करने योग्य सात्विक अन्न का वर्णन हुआ है, जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवों को प्रिय अन्न होता है। यह अन्न हमें प्राप्त हो। इसमें दिव्य अन्न का थोड़ा सा वर्णन है। अन्न नरम अर्थात सुपच हो, हाजमा बिगाड़ने वाला ना हो। शशमान शब्द चंद्र या सोम औषधि का वाचक है। यह देवों का अन्न है। सोम वनस्पति का रस ही है। इस रस में गौ का ताजा दूध मिलाया जाता है और सत्तू भी मिला होता है। यह रस पुष्टि, कांति और बल बढ़ाने वाला है। अन्न देवानाम प्रियम, देवताओं के लिए प्रिय हो। देव शब्द का अर्थ इंद्रिय भी है। यह अर्थ लेने से अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियों का हित करने वाला अर्थात इंद्रियों के लिए हितकारी हो। यह अर्थ इसी वाक्य से मिलता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो शरीर की हानि करने वाला हो और इंद्रियों को निर्बल करने वाला हो। इस मंत्र का पाठ शब्द भी पीने योग्य अन्न का बोध करता है। यह सब वनस्पति जन्य रस रूप बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्न का बोध करने वाला वर्णन है। दूध के साथ सोम रस या अन्न अथवा औषधि रस आदि सेवन करना योग्य है। सोमरस पाने की विधि यज्ञ प्रकरण में प्रसिद्ध है। तृतीय मंत्र में मुक्ति का सीधा मार्ग बताया है, जो हर एक को मन में धारण करना चाहिए। जो तेजस्वी लोग बद्ध हुए
को मन से और आंखों से अनुकंपा की दृष्टि से देखते हैं वे मुक्ति के अधिकारी हैं। वे ही बंधन से छूट सकते हैं और कैवल्य धाम में पहुंचकर विराजमान हो सकते हैं। स्वयं तेजस्विनी होते हुए पूर्वोक्त तपोनुष्ठान से अपना तेज जिन महात्माओं में बढ़ाया है, उनको चाहिए कि वे अपने मन से, अपने अंतःकरण के गहरे भाव से तथा अपने आँखों से बंधन में फंसे गुलामी में सड़ने वाले परतंत्र जीवों पर दया की दृष्टि से देखें, अर्थात यहाँ केवल आँख से ही देखना नहीं है, अपितु अंतःकरण से उनकी हीन अवस्था को सोचना है। उस अवस्था का दिल से मनन करना है और उनकी सहायता करने के लिए अपनी ओर से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक यत्न भी करना है। उनकी सहायता के लिए आत्मसमर्पण करना है। जो महात्मा दीनों के उद्धार के लिए आत्मसमर्पण करते हैं वे ही मुक्ति के अधिकारी हैं। परमात्मा को दीनों के अंतःकरण में अनुभव करके उनकी सेवा करना अथवा दीनों के उद्धार के प्रयत्न से परमात्मा की उपासना करना आदि कार्य जो करते हैं वे मुक्ति के अधिकारी हैं। इनकी सद्गति कैसे होती है यह भी देखिए। प्रजा के साथ रहने वाले विश्व का कर्ता तेजस्वी देव पहले उनको मुक्त करे। इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजा के साथ रहता है, अर्थात प्रजाजनों के अंतःकरण में रहता है। दीन प्रजाओं में उसको जो कष्ट होते हैं वे कष्ट दीन प्रजा की सेवा करने से ही दूर होने के कारण दीन प्रजा भी सेवा करना ही परमात्मा की भक्ति करना है। इसीलिए इस मंत्र के पूर्वार्ध में कहा है कि बद्ध स्थिति में दीन और दुखी बने हुए जनों को अनुकंपा की दृष्टि से मन से और आँखों से देखने वाले सबसे पहले मुक्त होते हैं। पाठक यहाँ परमात्मा उपासना का सच्चा मार्ग देखें और उस मार्ग से चलकर मुक्ति के अधिकारी बने। विश्व रूप में एक रूपता। विश्व का रूप अनेक प्रकार का है। विविधता इस विश्व में स्थान स्थान पर दिखाई देती है। इससे दूसरा भिन्न और दूसरे से तीसरा भिन्न, यह भेद की प्रतीति इस जगत में सर्वत्र है। विचार होता है कि क्या यह भेद सदा रहना है अथवा इसका अभेद होने की कोई युक्ति है। चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेद में अभेद देखने का अभ्यास करो। जैसा विश्वरूपा विरूपः संतः बहुधा एक रूपः, अर्थात विश्व में दिखाई देने वाले रूप विविध प्रकार के रूप होने पर भी वे बहुत प्रकार से एक रूपी ही हैं। उदाहरण प्रमश्यों की ही लीजिए। गोवे के रूप, रंग और आकार से भिन्न है। यह भेद दृष्टि है। इस दृष्टि से देखने से भिन्नता अनुभव में आती है। अब यह दृष्टि छोड़ दे और गौपन की सामान्य दृष्टि से सब गौओं को देखिए। इस दृष्टि से सब विविध गौएं एक गोजाति में मिल जाती हैं। जातीय दृष्टि से अभिन्नता और व्यक्ति दृष्टि से भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब ग्रामीण पशुओं में गौ, बैल, घोड़ा, बकरी, मेंढी, गधा आदि बकरी अनेक पशु आते हैं। ये परस्पर भिन्न हैं। इसमें किसी को भी शंका नहीं हो सकती। परंतु यह सब जाति भेद की भिन्नता पशुत्व सामान्य में, अर्थात ये सब पशु हैं, इस दृष्टि से देखने से लुप्त हो जाती है और पशु भाव में सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निसंदेह भिन्न हैं, परंतु प्राणी होने के कारण दोनों की एकता प्राणी भाव में होती है। इसी प्रकार भिन्नता और अभिन्नता का विचार करना उचित है और किस दृष्टि से भिन्नता अनुभव में आती है और किस दृष्टि से अभिन्नता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिए। चतुर्थ मंत्र कहता है कि विविध रूप होने पर भी बहुत प्रकार से एक रूपता है और एक रूपता का ही विचार करना चाहिए। अपने शरीर में ही देखिए, प्राण 10 स्थानों में विभक्त होने के कारण उसको 10 नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह 10 प्रकार की नहीं है। विभिन्न 10 कार्य करने पर भी वह सब मिलकर एक ही है।
विभिन्न प्राणों में अभिन्न प्राण के कार्य को देखना ही शस्त्र की दृष्टि है। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियों में अभिन्न इंद्र की शक्ति कार्य कर रही है। यह अनुभव करना शास्त्र की दृष्टि से देखना होता है। इंद्रियों की भिन्नता बच्चा भी जान सकता है, परंतु उनमें एक आत्मा की शक्ति समान नियम से कार्य कर रही है, यह देखना विशेष अभ्यास से ही साध्य हो सकता है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि विभिन्न 33 देवताओं में एक अभिन्न आत्मा की परम शक्ति कार्य कर रही है। विविध प्रकार के विभिन्न जगत में अभिन्न रीति से वह ओतप्रोत हुई है। इस दृष्टि से जगत की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टि की अवस्था है। इस उच्च दृष्टि से जगत की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टि की अवस्था है। इस उच्च दृष्टि से देखने वाले महात्मा मुक्ति के अधिकारी हैं। इस विषय में चतुर्थ मंत्र का उत्तरार्ध देखिए। प्रजा के साथ रहने वाला, प्रजा का पालक प्राणदेव उन महात्माओं को पहले मुक्त करे जो विविध प्रकार के विभिन्न जगत में अभिन्न एक शक्ति के कार्य का अनुभव करते हैं। पूर्वोक्त मुक्ति के अधिकारी का यह भी एक लक्षण है। इस रीति से इस सूक्त ने मनुष्य की आत्मिक उन्नति का मार्ग क्रमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टि से इस सूक्त का विचार करेंगे तो उनका बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। सबोधत्व के लिए यहाँ संक्षेप से फिर सारांश कह देते हैं। पहला, ज्ञानी योगी अपने सब शरीर में संचार करने वाले प्राणों को, अपने सब अवयवों को और इंद्रियों से इकट्ठा करके अपने अधीन करे। इससे शरीर की दृढ़ता होगी और प्रकाश के दिव्य मार्ग से स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। दूसरा, प्राण सब द्विपाद चतुष्पादों का संचालक है। वह स्वाधीन होने पर पुष्टि और शोभा बढ़ाता है। 3, प्राण को वश में करने से विश्वचालक सूर्य आदि देवों से बड़ी वीर्य की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए दिव्य सुसंस्कार किया हुआ भोजन करना योग्य है। 4, जो अपने मन से और आँख से दोनों की अनुकंपा की दृष्टि से देखता है और उनके उद्धार करने के लिए आत्मसमर्पण करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता है। 5, जगत की विविधता में जो एक शक्ति की अभिन्न एकता का अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त करता है। यह सारांश से इस सूक्त का तात्पर्य है। पाठक यदि इस दृष्टि से इस सूक्त का विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य मार्ग संबंधी अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं। पशुवाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्त में बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यहाँ पशु शब्द से गाय, घोड़े आदि पशु ऐसा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है। जब तक इसके पशु भाव का पूर्णतया नाश नहीं होता है, तब तक यह पशु ही रहता है। जितने प्रमाण से इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रमाण से इसके मनुष्यत्व का विकास होगा। मनुष्य शरीर के अंदर सब इंद्रियां पशु रूप ही हैं। इस शरीर रूपी रथ को ये इतने पशु जोते हैं। इन पशुओं का उन्मत्त होने से इसका सर्वस्व नाश हो सकता है। इसीलिए इन पशुओं को स्वाधीन करने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए। मन के अंदर भी काम, क्रोध आदि पशु भाव हैं। इन सब पशुओं को सुशिक्षा से वश करना चाहिए और मनुष्यत्व को विकास करना चाहिए। मनुष्य बनने का प्रारंभ होने के पश्चात ही इस सूक्त के उपदेश का अनुष्ठान करने का अधिकार मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। इत्यादि विचार पाठक करें और इस सूक्त से अधिक लाभ प्राप्त करने की पराकाष्ठा करें। अथर्ववेद यज्ञ में आत्मसमर्पण। ऋषि अंगिरह, देवता विश्वकर्मा, जो अन्न खाते हुए भी श्रेष्ठ कर्तव्यों को नहीं करते, जिनके कारण उनकी बुद्धियों के अंदर रहने वाले अग्नि भी बड़ा पश्चाताप करते हैं, उनसे जो दोष होते हैं वे सुधर जाएं और विश्वकर्ता की कृपा से वे हमारे सत्कर्म में सम्मिलित हों। दुखी प्रजाजनों के संबंध में हृदय से तपने वाले यज्ञकर्ता पुरुष को निष्पाप समझते हैं।
जो सोम का मंथन करके याग करता है, उनके साथ भगवान विश्वकर्मा की कृपा से हमारा संबंध जुड़ जाए। जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दान देने के लिए अयोग्य समझता है, ना उसको यज्ञ का तत्व समझ होता है और ना वह समय पर धैर्य दिखाने में समर्थ होता है। यह अज्ञानी मनुष्य इस बद्ध अवस्था में जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे छुड़ावे और उसका कल्याण करे। ऋषि बड़े तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके मन में और आँखों में सत्य चमकता रहता है। उस ज्ञानी के लिए हम प्रणाम करते हैं। हे सर्वशक्तिमान विश्व के कर्ता, हमारी सब प्रकार से रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हैं। मैं अपनी वाणी, कान और मन से यज्ञ के चक्षु, पेट और मुख में आत्मार्पण करता हूँ, क्योंकि विश्वकर्ता ने यह यज्ञ फैलाया है जिसमें सब देव आकर कार्य करते हैं। आयोजकों की निंदा प्रथम और तृतीय मंत्र में आयोजकों की निंदा की है। कहा है कि जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जैसे सत्कर्मों को करने की रुचि नहीं रखते, अन्य सत्कर्म भी नहीं करते, सद्भावना भी नहीं फैलाते, उनकी सद्गति कैसे होगी। मनुष्य की बुद्धि में कई प्रकार के अग्नि हैं। वे सत्कर्म, सद्भावना और सद्विचार के अभाव के कारण, उनकी बुद्धि में वसने के कारण पश्चाताप करते हैं, क्योंकि दुष्ट मार्ग में यह मनुष्य सदा रत होने के कारण उन बुद्धि शक्तियों का विकास नहीं होता। धिष्णा शब्द का बुद्धि का वाचक है, उसमें रहने वाला धिष्णा अग्नि है। हर एक मनुष्य की बुद्धि में यह रहता ही है। ऐसा मनुष्य जो दुष्कर्म करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे और वह सुधर कर प्रशस्ततम यज्ञ कर्म में रत हो जावे। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। परंतु जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी दान के लिए पात्र नहीं समझता, ना तो उसको यज्ञ का तत्व और ना उसको समय का महत्व समझ होता है। यह उसकी बद्ध स्थिति है। इस स्थिति से जो वह कुछ कर्म करता है, वह तो पापमय होने में संदेह ही नहीं है। परमात्मा ही उसे इस पाप से बचावे और सन्मार्ग पर चलावे। इस रीति से इन दो मंत्रों में अजायकों की निंदा की है, याजकों की प्रशंसा। द्वितीय मंत्र में याजकों की प्रशंसा की है, जो दीन और दुखी प्रजा की और अनुताप की भावना से देखता है और उनके कल्याण का चिंतन करता है। वह याजक निष्पाप है। ऐसे याजकों के साथ परमात्मा की कृपा से हमारा स्थिर संबंध होवे। यज्ञ से ही पाप दूर होता है और दूसरों की भलाई के लिए आत्मसमर्पण करना यज्ञ है, जो पाप दूर करने में समर्थ है। ऋषियों की प्रशंसा। चतुर्थ मंत्र में ऋषियों की प्रशंसा इस प्रकार की है। ऋषि बड़े तेजस्वी हैं और उनके मन में तथा आँख में सत्य रहता है। इन ऋषियों के लिए नमस्कार है। इस वर्णन में घोर ऋषय ऋषियों के लिए घोर यह विशेषण आया है। इसका अर्थ उच्च, श्रेष्ठ, उन्नत ऐसा होता है। ऋषि उन्नत होने का हेतु इस मंत्र में यह दिया है कि उनके मन में और आँख में सदा सत्य रहता है। वे असत्य विचार कभी मन में नहीं लाते और उनकी दृष्टि सत्य से उज्जवल हुई होती है। यह बात तो ऋषियों के विषय में हुई, परंतु यहाँ हमें बोध मिलता है कि जिनके मन में और आँख में ओतप्रोत सत्य वसेगा, वह पुरुष भी ऋषियों के समान उच्च होगा। उच्च होने का यह उपाय है। सत्य की पालना करने से मनुष्य उच्च होता है। विश्वकर्ता की पूजा। इस सूक्त की देवता विश्वकर्मा है। विश्व का कर्ता एक प्रभु है। उसकी उपासना करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। इसी प्रभु ने यज्ञ रूपी प्रशस्ततम सत्कर्म प्रारंभ किया है। इस प्रभु ने आत्मसमर्पण करके संपूर्ण जीवों की भलाई के लिए विश्व रूपी महान यज्ञ की रचना सबसे प्रथम की है। इसको देखकर अन्य नए महात्माओं ने भी विविध यत्न करना आरंभ किया। इसीलिए ऐसे विश्वकर्ता को हम नमन करते हैं और वह हम सबकी रक्षा करे। मंत्र संख्या 4।
इस रीति से उस प्रभु की उपासना और पूजा करना मनुष्य मात्र के लिए योग्य है। इस प्रकार यह सूक्त यज्ञ में आत्मसमर्पण करने का उपदेश दे रहा है। यह सूक्त प्रत्येक मनुष्य को कहता है कि वाचा श्रोत्रेणा मनसा च जुहोमि, अर्थात वाणी कान और मन से अर्पण करता हूँ। यज्ञ में आत्मसमर्पण करने की तैयारी हर एक मनुष्य करे। समर्पण करने के समय पीछे ना हटे, क्योंकि इस प्रकार के समर्पण से ही उच्च अवस्था प्राप्त होती है। अथर्ववेद विवाह का मंगल कार्य। जिसने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान वक्ता पति हमारी बुद्धिमती कुमारी को प्राप्त होवे। यह हमारी कन्या श्रेष्ठों को प्रिय और उत्तम मन वालों में सुंदर है, इसीलिए इस कन्या को इस पति के साथ उत्तम सुख प्राप्त होवे। सौम्यता, ज्ञान और श्रेष्ठ मन द्वारा संग्रहित और सत्य मार्ग से प्राप्त किया हुआ यह धन केवल पति के लिए है। यह स्त्री पति को प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे। यह स्त्री घर में रानी के समान बनकर पुत्रों को उत्पन्न करती हुई सुखी होकर शोभित होवे। यह स्त्री पति से कभी विरोध ना करे और ऐश्वर्य से शोभित होती हुई सबको प्रिय होवे। स्त्री इस गृहस्थाश्रम रूपी पूर्ण और सुदृढ़ नौका पर चढ़े और अपने प्रिय पति के साथ संसार का समुद्र पार करे। जो वर अपने मन के अनुकूल हो, उस वर को बुलाकर उसके साथ अपने मन के अनुकूल वार्तालाप करके उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करे। यह उत्तम सुवर्ण है, यह गाय और बैल है और यह धन है। यह सब पति को देते हैं, इसीलिए कि तुझे पति प्राप्त होवे। सविता तुझे मार्ग बतावे, तेरा पति तेरी कामना के अनुकूल चलता हुआ तुझे उत्तम मार्ग से ले चले, औषधियों से तुझको पुष्टि प्राप्त हो। वर की योग्यता विवाह का कार्य अत्यंत मंगलमय है, इसीलिए उसके साथ संबंध के जो कर्तव्य हैं वे भी मंगल भावना से करना उचित है। विवाह के मंगल कार्य में वर और वधू का सबसे प्रधान स्थान होता है, इसीलिए इनके विषय में इस सूक्त के आदेश प्रथम देखेंगे। वर के विषय में इस सूक्त में निम्नलिखित बातें कही हैं। पहली, संभल अर्थात उत्तम प्रकार व्याख्यान करने वाला, जो किसी विषय का उत्तम प्रतिपादन करता है, विशेष विद्वान। यह शब्द वर की विद्वता बता रहा है। वर विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञाता हो और चतुर और सम्मान्य विद्वान हो, केवल विद्वत्ता होने से प्राप्त नहीं है। कुटुंब पोषण के लिए आवश्यक धन कमाने वाला भी चाहिए। इस विषय में कहा है। 2, भगेन सह कुमारी आगमेन, धन के साथ आकर कन्या को प्राप्त करें, अर्थात पहले धन कमावें और तत्पश्चात कन्या को प्राप्त करें। विवाह करें, धन प्राप्त ना होने की अवस्था में विवाह ना करें, क्योंकि विवाह होने के पश्चात कुटुंब का परिवार बढ़ेगा, इसीलिए उसके पोषण करने की योग्यता इसमें अवश्य होनी चाहिए। तीसरी, पति ही नवतु, पति अपनी धर्म पत्नी को सन्मार्ग से चलावे, धर्म नीति के मार्ग से चलावे, परंतु साथ साथ वह प्रतिकामयः अर्थात पत्नी की मन कामना के अनुकूल भी चले। इसका तात्पर्य यह है कि पति अपनी धर्म पत्नी के साथ अल्प कारण से कभी झगड़ा ना करे, धर्म पत्नी पर प्रेम करे, परंतु उसको सच्चे धर्म मार्ग पर चलाने का यत्न करे। इस सूक्त में इतने आदेश पति के लिए दिए हैं। इससे पूर्व विवाह विषयक कई सूक्त आ चुके हैं। उनमें पति के गुण, धर्म और कर्म बतलाए हैं। उनके साथ इस सूक्त के आदेशों का विचार करना चाहिए। वधू की योग्यता, वधू के विषय में बहुत से उपदेश इस सूक्त में कहे हैं, जो पारिवारिक जगत में रहने वाले के अवश्य मनन करना योग्य है। देखिए, पहला कुमारी, कुमार और कुमारी ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थिर होने का भाव सूचित करने वाले ये शब्द हैं। तरुण स्त्री पुरुषों में जो विकारी भाव मन के अंदर उत्पन्न होता है, वह जिनके मन में उत्पन्न नहीं होता उनको कुमार कहते हैं।
यह शब्द अखंड स्थिर ब्रह्मचर्य धारण करने वाले का घोतक है। जब तक मन में कुमार भाव रहता है तब तक वीर्य दोष उत्पन्न होता ही नहीं। इस प्रथम मंत्र में कुमारी शब्द आया है जो कन्या का बोध कराता है। कन्या ऐसी हो कि जो कुमारी हो, अर्थात पुरुष विषयक काम विकार संबंधी चंचल भाव जिसके मन में किंचित भी उत्पन्न न हुए हों। यहाँ विवाह के लिए योग्य कुमारी का वर्णन किया है, जिसमें तारुण्य के कारण उत्पन्न होने वाले दोष जिस कन्या में उत्पन्न ना हुए हों उसका बोध होता है। इससे छोटी आयु में विवाह करने की पद्धति बताई जाती है। ऐसा मानना अयुक्त है, क्योंकि इससे पूर्व बताया ही है कि पति की इच्छा करने वाली स्त्री का विवाह है। इसीलिए इस सूक्त में छोटी आयु में विवाह करने की संभावना नहीं है। इस कारण यहाँ का कुमारी शब्द ऐसी कन्या का बोध कराता है कि जो प्रौढ़ तो हो, पति की इच्छा तो करती हो, परंतु मन के चंचल विकारों से पूर्णतया अलिप्त हो। पाठक इससे समझेंगे कि वेद की दृष्टि से कन्याओं की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और विवाह के पूर्व उनके मन कैसे पवित्र रहने चाहिए। दूसरी सुमति ही कन्या उत्तम मति वाली हो, उत्तम बुद्धि वाली हो, जिसके मन पर सुसंस्कार हुए हैं, ऐसी पवित्र मति धारण करने वाली कन्या हो। तीसरी सुमनेषु वरेषु जुष्टा बलगु, उत्तम मन वाले श्रेष्ठ पुरुषों में सेवा करने योग्य और सुंदर कन्या हो। समता के विचार मन में रखने वाले, विषम भावना मन में न रखने वाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनमें जाकर विद्या का मनन करने वाली और अपने स्त्रीत्व के कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध विचार वाली कन्या हो। श्रेष्ठों में जाने योग्य अर्थात वरेषु जुष्टा, इतना कहने मात्र से कन्या का धार्मिक दृष्टि से पवित्र बोधित होता है। कन्या ऐसी हो कि जिसका आचरण काया वाचा मन से कभी बुरा नहीं हुआ है, शुद्ध आचार से संपन्न हो और साथ साथ मनोरम तथा दर्शनीय भी हो। कन्याएं ऐसी बने, इस प्रकार की शिक्षा इनको मिलनी चाहिए। इस रीति से कन्या के शुद्ध विचार के विषय में वेद का आदेश है। यह हर एक वैदिक धर्मों को सदा मन में धारण करने योग्य है। कुमार और कुमारिकाओं की पवित्रता रखकर उनको विवाह संबंध से जोड़ना वेद को अभिष्ट है। इसीलिए विवाह के पूर्व कुमार और कुमारिकाओं का इस प्रकार का मेल वेद को अभिष्ट नहीं है कि जो अनीति के मार्ग में उनको ले जाने की संभावना रख सकता है। पाठक इससे सब कुछ समझ लें। विवाह के पश्चात, विवाह होने के पश्चात स्त्री पुरुषों का परस्पर बर्ताव कैसा हो, इस विषय में इस सूक्त ने अत्यंत उत्तम उपदेश किए हैं। ऐश्वर्य को प्राप्त हुई यह स्त्री पति से विरोध न करती हुई पति को अत्यंत प्रिय हो। विवाह होने के पश्चात स्त्री अधिक ऐश्वर्य में जाती है। इसीलिए यह मंत्र सूचित करता है कि विशेष भाग्य और ऐश्वर्य में पहुंचने के कारण यह स्त्री उन्मत्त ना हो, परंतु पति के साथ प्रेम से रहे और पति से कभी विरोध ना करे। घमंड में आकर पति का अपमान कभी ना करे, परंतु ऐसा आचरण करे कि जिससे दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, तथा जो करना है वह पति को प्रदक्षिणा करके कर, जो वर तेरी कामना रूप है। प्रदक्षिणा करने का आशय है सम्मान करना, आदर प्रदर्शित करना, सत्कार करना। पति का सत्कार करते हुए जो करना चाहिए, पत्नी का प्रति काम पति ही होता है। अपने मन के अंदर जो काम इच्छा होती है, उसका जो बाहरी स्वरूप होता है, उसको प्रतीश काम कहते हैं। अपना रूप होता है और शीशे में जो दिखाई देता है, उसको प्रतिरूप कहते हैं। लेख की दूसरी प्रति करने का नाम प्रतिलेख है। इसी प्रकार स्त्री के मन के अंदर के काम का प्रतिकाम पति है। पत्नी अपने पति को अपना प्रतिकाम समझे और उसका सत्कार करके हर एक कर्तव्य करे, तथा पति से इसको शोभा प्राप्त हो। स्त्री की शोभा पति ही है।
पति विरहित स्त्री शोभा रहित होती है। यह भाव मन में रखकर धर्मपत्नी मन में समझे कि अपनी संपूर्ण शोभा पति के कारण ही है और उस कारण मन से पति का सदा सत्कार करे तथा यह स्त्री पति को प्राप्त करके ऐश्वर्य से विराजती रहे और उत्तम पुत्रों को उत्पन्न करती हुई घर की रानी बने। यहाँ पति को प्राप्त करके पति के साथ रहना, पति के ऐश्वर्य से अपने आप को ऐश्वर्यवती समझना, पुत्रों को उत्पन्न करना और घर की स्वामिनी बनना स्त्री का कर्तव्य बताया है। कई शिक्षित स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के अपने कर्तव्य से प्रवृत्त होती हैं, यह योग्य नहीं है। स्त्री को शरीर रचना ही इस कर्तव्य की सूचना देती है और वही बात इस मंत्र द्वारा बताई है। सुसंतति सुदृढ़ संतान उत्पन्न करना विवाहित स्त्री का कर्तव्य ही है। यह बात ध्यान में रखकर उत्तम संतति निर्माण करने योग्य अपना शरीर स्वास्थ्य रखने में स्त्रियां प्रथम से ही दत्तचित्त हों। जो स्त्रियां पहले से अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं करती, वे आगे संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसीलिए स्त्रियों के स्वास्थ्य का विचार प्रारंभ से ही करना योग्य है। ऐश्वर्य की नौका। पंचम मंत्र में गृहस्थाश्रम को ऐश्वर्य की नौका की उपमा दी है। यह उपमा बड़ी बोधप्रद है। देखिए, सब प्रकार से परिपूर्ण और कभी न टूटने वाली ऐश्वर्य की नौका यह है। उस पर चढ़ और जो तेरा पति है उसको इस नौका के आश्रय से परतीर पर ले जा। यह गृहस्थाश्रम रूपी नौका है जिस पर पत्नी पति वस्तुतः इकट्ठी ही सवार होती हैं, परंतु स्त्री घर की साम्राज्ञी होने के कारण इस स्त्री को ही नौका चलाने वाली इस मंत्र ने कहा है। यह स्त्री का बड़ा भारी सम्मान वेद ने किया है और साथ साथ स्त्री के हाथ में बड़ा भारी अधिकार भी दे दिया है। वास्तविक घर गृहिणी ही है, ईंटों का घर घर नहीं है। इसी प्रकार स्त्री के होने से ही गृहस्थाश्रम होता है और स्त्री के ना होने से गृहस्थाश्रम नहीं रहता। इसीलिए गृहस्थाश्रम में स्त्री का महत्व विशेष ही है। इस हेतु से इस मंत्र में स्त्री के उद्देश्य से कहा है कि इस हृदयस्थाश्रम रूपी नौका पर स्त्री चढ़े और इस नौका को ऐसे ढंग से चलावे कि यह सब नौका अपने पहुंचने के स्थान पर सीधी पहुंचे और मार्ग में कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार स्त्री के अधिकार के विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखने योग्य हैं। हे गृहस्थाश्रम के संपूर्ण धन के स्वामिनी, अपने पति को बुलाकर उनको अपने मन के अनुकूल कर। यह अधिकार है गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट स्त्री का। यह स्त्री गृहस्थाश्रम के संपूर्ण ऐश्वर्य की स्वामिनी है और यदि पतिहीन मार्ग पर चलने लगे तो उसको सन्मार्ग पर लाने का उसका अधिकार ही है। स्त्रियों को यह अपना अधिकार जानना चाहिए और इस अधिकार के चलाने की योग्यता अपने अंदर लाने का प्रयत्न भी उनको करना चाहिए। पुरुष का स्थान। जब स्त्री को गृहस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तब पुरुष का स्थान गृहस्थाश्रम में कहाँ है, इसका भी विचार करना यहाँ प्राप्त है। देखिए, यह स्थान कामना के अनुकूल पति है, वह चलावे, अर्थात गृहस्थाश्रम का रथ चलावे, स्त्री को सन्मार्ग पर चलावे। गृहस्थाश्रम में यदि कुछ त्रुटियां रही तो उनको ठीक करे, गृह व्यवस्था को दोषयुक्त रहना ना दे। यह पुरुष गृहस्थाश्रम में रहता हुआ यह पति सूर्य के समान स्त्री को ले आवे। यह पति घर में सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य अपनी ग्रह माला का संचालक है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम का सूर्यपति संपूर्ण गृहस्थाश्रम का चालक है। यह पत्नी को साथ लेकर संपूर्ण गृहस्थाश्रम को चलावे। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि गृहस्थाश्रम का चलाना तो केवल पति से नहीं हो सकता और ना ही केवल स्त्री से हो सकता है। दोनों के द्वारा वस्तुतः यह गृहस्थाश्रम चलाया जाता है। इसीलिए इस सूक्त में स्त्री को भी कहा है कि वह गृहस्थाश्रम चलावे और पुरुष को भी वैसा ही कहा है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि दोनों मिलकर परस्परों के विचारों से गृहस्थाश्रम चलावें।
दोनों का समान अधिकार होने से दोनों को समान आज्ञा द्वारा कहा है। यह देखकर गृहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष अपने सम अधिकारों को जानकर मिलजुल कर समानतया अपना कार्य का बोझ उठावे और आनंद से इस संसार यात्रा को पूर्ण करे तथा सोम राजा इस स्त्री को ऐश्वर्य से युक्त करते हैं। यह पति घर में राजा के समान है, पत्नी को महारानी इससे पूर्व कहा है। जब पत्नी रानी है तब पति राजा होने में कोई शंका नहीं है। यह राजा रानी एक मत से इस गृहस्थाश्रम का राज्य चलावे, परस्पर में विरोध ना होने दें, एक दूसरे के सहायक बनकर उन्नति करते जाएं। इस ढंग से वेद ने पति का स्थान गृहस्थाश्रम में निश्चित किया है। दोनों को उचित स्थान दिया गया है। इसका विचार करके दोनों अपने स्थान के योग्य व्यवहार करके आदर्श गृहस्थी बने। पति के लिए धन पत्नी की ओर से अथवा वधू के घर से कुछ धन वर को दिया जाता है। दहेज के रूप में यह धन वधू के घर से वर के पास जाता है। इस विषय में सप्तम मंत्र बड़ा स्पष्ट है। यह सुंदर सुवर्ण है जो गोमे और बैल है, यह धन है, यह सब पति को दिया है। यहाँ सम्मान के लिए पति शब्द का बहुवचन हुआ है। विवाह के मंगल कार्य में पति का ही विशेष सम्मान होना उचित है। यहाँ स्मरण रहे कि यद्यपि यह दहेज रूप में घर से पति के घर आनी है, तथापि यह धन कुमार्ग से कमाया नहीं होना चाहिए। इस विषय में द्वितीय मंत्र सौम्य वृत्ति से, ज्ञान से और श्रेष्ठ मनोवृत्ति से प्राप्त और इकट्ठा किया हुआ धन विधाता ईश्वर की सत्य निष्ठा से पति को प्राप्त होने योग्य करता हूँ। सोम, ब्रह्म और अर्यमा ये तीन शब्द क्रमशः सौम्य वृत्ति, विद्या, ज्ञान और श्रेष्ठ मन के बोधक हैं। अर्य मन का अर्य मन बना है जो कि श्रेष्ठ मन वाले का घोतक है। जिसका उच्च मन है वह अर्यमा कहलाता है। ब्रह्म शब्द ज्ञान और विद्या का वाचक प्रसिद्ध है। सोम शब्द सौम्यता का केंद्र होने में शंका नहीं है। ये तीन शब्द शांत और श्रेष्ठ विद्या से सुसंस्कृत मनोवृत्ति के वाचक हैं। इस मनोवृत्ति से कमाया हुआ, संग्रहित किया हुआ और बढ़ाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्य निष्ठा के साथ पति को समर्पित किया जाना चाहिए, अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ धन पति को समर्पित करना चाहिए। हीन वृत्ति से इकट्ठा किया हुआ धन पति को नहीं देना चाहिए। यहाँ कन्या विचार करे कि जो धन पति को दहेज के रूप में दिया जाता है वह किस रीति से कमाया हुआ है। हीन वृत्ति से कमाया धन पति के घर में हीनता उत्पन्न करेगा। इसीलिए सावधानी से और विचार से दहेज का धन पति को देना चाहिए। जो दिया जाए वह पवित्र विचार से कमाया हुआ हो और पवित्र विचार के साथ दिया जाए। इस प्रकार इस विवाह के मंगल कार्य का विचार इस सूक्त में दर्शाया गया है। इस सूक्त का विचार विवाह विषयक अन्य सूक्तों के साथ पाठक करेंगे तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता है और ऐसे तुलनात्मक विचार से वैदिक विवाह की पद्धति भी ज्ञात हो सकती है। यहाँ अथर्ववेद में षष्ठ अनुवाक और द्वितीय कांड समाप्त हुआ। अथर्ववेद द्वितीय कांड का मनन। अथर्ववेद के इस द्वितीय कांड में 36 सूक्त, 6 अनुवाक और 208 मंत्र हैं। प्रथम कांड में 35 सूक्त, 6 अनुवाक और 153 मंत्र थे। अर्थात प्रथम कांड की अपेक्षा इस द्वितीय कांड में 54 मंत्र अधिक हैं। इसमें गणों के विचार से सूक्तों के ऐसे विभाग होते हैं। पहला शांति गण। इस द्वितीय कांड में शांति गण के निम्नलिखित सूक्त हैं 2, 5 से 7, 11, 14। ये 6 सूक्त शांति गण के हैं। इनमें 7वां सूक्त भार्गवी शांति, 11वां सूक्त बृहस्पत्या महाशांति और 14वां सूक्त बृहच्छ शांति के प्रकरण बता रहे हैं। अन्य सूक्त सामान्यतः महाशांति का विषय बताते हैं। दूसरा तक्मनाशन गण सूक्त 8 से 10। ये 3 सूक्त इस गण के हैं।
तीसरा आयुष्य गण सूक्त 15, 17, 28, 33 ये सूक्त आयुष्य गण के हैं। इनमें 33वां सूक्त आयुष्य गण का होते हुए भी पुरुष मेध प्रकरण में समाविष्ट है। पाठक यहाँ इस सूक्त का विषय देखकर पुरुष मेध के वास्तविक स्वरूप का भी विचार कर सकते हैं। 33वां सूक्त यक्ष्मनाशन अर्थात रोग को दूर करने का विषय बताता है। मनुष्य के संपूर्ण शरीर के अवयवों से सब प्रकार के रोग दूर करने का विषय इस सूक्त में है और इस कारण यह सूक्त पुरुष मेध प्रकरण के अंदर आ गया है। जो लोग समझते हैं कि पुरुष मेध, नर मेध आदि मेघों में मनुष्य आदि प्राणियों का वध होता है, वे इस सूक्त के विचार से जान सकते हैं कि मेध में मनुष्य आदि प्राणियों के वध की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युत पुरुष मेध प्रकरण में मनुष्य के संपूर्ण रोग दूर करके उसको उत्तम आरोग्य देने का विचार प्रमुख स्थान रखता है। यदि पाठक यह बात इस सूक्त के विचार से जानेंगे तो उनको न केवल पुरुष मेध प्रकरण प्रत्युत गोमेध आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गौ आदिकों को स्वास्थ्य साधन के प्रकरण होने के विषय में संदेह नहीं रहेगा। पाठक इस दृष्टि से इस सूक्त का विचार करें। 4 अपराजित गण 27वां सूक्त अपराजित गण का है। पाठक इन गणों के इन सूक्तों का विचार प्रथम कांड के इन गणों के सूक्तों के साथ करें और एक विषय के सूक्तों के साथ साथ विचार करके अधिक से अधिक बोध प्राप्त करें। विषय विभाग द्वितीय कांड में प्रथम कांड के समान ही बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इनके विभाग निम्न प्रकार लिखित हैं। पहला अध्यात्म विद्या। इस द्वितीय कांड में अध्यात्म विद्या के साथ संबंध रखने वाले 8 सूक्त हैं। प्रथम सूक्त में गुप्त अध्यात्म विद्या का अत्यंत उत्तम वर्णन है। द्वितीय कांड के प्रारंभ में ही यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त आया है। पढ़ते पढ़ते मन अध्यात्म रस्म में मग्न होता है और इसके मनन से जो आनंद होता है उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता। यदि पाठक इसको कंठ करके प्रतिदिन ईश्वर उपासना के समय इसका मनन पूर्वक पाठ करेंगे तो पाठक भी इससे वैसा ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय सूक्त में एक पूजनीय ईश्वर का गुणगान है। यह विषय भी आत्मा के साथ ही संबंध रखने वाला है। 16वें सूक्त में भगवान विशंभर की भक्ति करने की सूचना है। इस भक्ति से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके अतिरिक्त क्रमशः निम्नलिखित सूक्त इस अध्यात्म प्रकरण के साथ संबंध रखते हैं। 11वां सूक्त आत्मा के गुण, 12वां सूक्त मन का बल बढ़ाना, 17वां 18वां सूक्त आत्म संरक्षण का बल, 34वां सूक्त मुक्ति का सीधा मार्ग, 15वां सूक्त निर्भय जीवन, 35वां सूक्त यज्ञ में आत्मसमर्पण। ये 7 सूक्त और पूर्वोक्त 3 सूक्त मिलकर 10 सूक्त अध्यात्म विषय का इस द्वितीय कांड में आ गए हैं। प्रथम कांड की अपेक्षा यह विषय इस कांड में मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया है। पाठक इसीलिए इन 10 सूक्तों का साथ साथ मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। अथर्ववेद का यही मुख्य विषय है, इसीलिए पाठक इस विषय की ओर उदासीनता से ना देखें। सूक्त 12 मानसिक बल बढ़ाना और सूक्त 15 निर्भय जीवन, ये 2 सूक्त अध्यात्म विषय के अतिरिक्त स्वतंत्र महत्व रखते हैं और आरोग्य विषय के साथ भी संबंध रखते हैं। तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्म विषय के साथ होने से यहाँ दिए हैं। दूसरा आरोग्य और स्वास्थ्य। द्वितीय कांड का तीसरा सूक्त आरोग्य विषय का प्रतिपादन करना है और इसके साथ सूक्त 4 जांगीड़ मणि से आरोग्य, सूक्त 8वां क्षेत्रीय रोग दूर करना, सूक्त 9वां संधिवात दूर करना, सूक्त 25वां प्रशिपर्णी आरोग्य, सूक्त 33वां यक्ष्मनाशन, सूक्त 31 और 32वां रोगोत्पादक कृमियों को दूर करना। आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखने वाले इन सूक्त इस द्वितीय कांड में है।
पाठक इन सूक्तों का इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको आरोग्य और स्वास्थ्य के साथ साथ वेद की भेषज विद्या का भी पता लग सकता है। चतुर्थ सूक्त में जंगीड़ मणि धारण से आरोग्य प्राप्त होने का अद्भुत उपाय कहा है। यह अथर्ववेद की विशेष विद्या है। जो वैद्य इस विषय की खोज करना चाहें वे अथर्ववेद में इसी प्रकार के कई विषय देखेंगे। कई लोग मणि शब्द का अर्थ बदलकर इन सूक्तों के अन्य अर्थ करना चाहते हैं। यह प्रश्न उनके अज्ञान का प्रकाशक है। वेद के विषय का ऐसा विप्रयास करना किसी को भी उचित नहीं है। मणि धारण विधि यह शास्त्रीय उपाय है, इसीलिए पाठक इसकी खोज प्रेम के साथ करें। विशेषकर सुविज्ञ वैद्य यदि इसकी खोज करेंगे तो चिकित्सक का एक नया मार्ग निकल सकते हैं। तीसरा, दीर्घायुष्य प्राप्ति। पूर्वोक्त विषय के साथ ही यह विषय संबंधित है। चिकित्सा का अथवा वैद्य शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। इसमें भी वैद्य शास्त्र का संबंध दीर्घ आयुष्य के साथ कितना है, यह बात पाठक जान सकते हैं। इस विषय के सूक्त इस कांड में निम्नलिखित हैं। सूक्त 28वां दीर्घायुष्य, सूक्त 29वां दीर्घायु पुष्टि और सुप्रज्ञा। ये दो सूक्त इस विषय में इकट्ठे पढ़ने योग्य हैं। चौथा पुष्टि। पूर्वोक्त 29वें सूक्त में पुष्टि का संबंध है। इस पुष्टि के साथ 26वां गौरस का वर्णन करने वाला सूक्त बड़ा संबंध रखता है। गौरस से ही मनुष्यों की पुष्टि होती है। पांचवा विवाह। पूर्वोक्त 29वें सूक्त में सुप्रजा का वर्णन है। विवाह से ही सुप्रजा का निर्माण होना संभव है। इस विवाह विषय का उपदेश देने वाले 3 सूक्त इस कांड में हैं। सूक्त 30 पति और पत्नी का मेल, सूक्त 36 विवाह का मंगल कार्य, सूक्त 13 प्रथम वस्त्र परिधान। इनमें सूक्त 13 प्रथम वस्त्र परिधान का वर्णन करने वाला सूक्त विवाहित स्त्री पुरुषों का कर्तव्य बतलाता है, इसीलिए इन 3 सूक्तों का विचार इकट्ठा करना योग्य है। छठा, वर्ण धर्म। वर्ण धर्म का वर्णन करने वाले निम्नलिखित 2 सूक्त इस कांड में हैं। सूक्त 6 ब्राह्मण धर्म का वर्णन, सूक्त 5वां क्षत्रिय धर्म का वर्णन। इसी के साथ संबंध रखने वाले निम्नलिखित 4 सूक्त हैं। इस कारण इनका विचार इकट्ठा ही होना योग्य है। सूक्त 27वां विजय की प्राप्ति, सूक्त 24वां डाकुओं की असफलता, सूक्त 14वां विपत्तियों को हटाना और सूक्त 10वां दुर्गति से बचना। ये 4 सूक्त क्षत्रिय धर्म के साथ संबंध रखने वाले हैं और ब्राह्मण धर्म से संबंध रखने वाले सूक्त निम्नलिखित 6 हैं। सूक्त 7वां शाप को लौटा देना और सूक्त 19 से 23 शुद्धि की विधि। इस प्रकार इन सूक्तों का विषय अनुसार विभाग है। जो पाठक वेद का अभ्यास मनन पूर्वक करने के इच्छुक हैं, वे इस प्रकार सूक्तों का विषय अनुरूप विभाग देखकर एक एक विषय के सूक्त के साथ साथ मनन करते जाएंगे तो वेद के मर्म को अधिक शीघ्र जानने में समर्थ होंगे। विशेष द्रष्टव्य निर्भय जीवन। विषय के महत्व की दृष्टि से इस द्वितीय कांड में कई ऐसे विषय हैं कि जिनकी और पाठकों का ध्यान विशेष रीति से खींचना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार का विषय सूक्त 15वें में निर्भय जीवन नाम से आया है। वह पाठक अवश्य वारंवार मनन पूर्वक देखें। भय ही मृत्यु है। जिनके मन में भय है, जो सदा डरता रहता है, उस डरपोक मनुष्य को आनंद कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अर्थात भय और आनंद कदापि इकट्ठे नहीं रह सकते। मनुष्य तो आनंद प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला प्राणी है, इसीलिए उसके अपने अंदर की भय की भावना दूर करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा वह आनंद का भागी कदापि नहीं हो सकता। इस 15वें सूक्त में कहा है कि निर्भय होने का कारण सूर्य क्षीण नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो कोई निर्भय होकर अपना कर्तव्य का पालन करेगा, वह भी कदापि क्षीण, अशक्त अथवा दुर्बल नहीं होगा। इतना ही नहीं, प्रत्युत बढ़ता जाएगा।
शरीर की पुष्टि, मन की बलिष्ठता, आत्मा की शक्ति सब प्रकार से निर्भयता पर अवलंबित है। निर्भयता के बिना मनुष्य की उन्नति किसी रीति से भी नहीं हो सकती। 4 वर्णों के कर्तव्य, 4 आश्रमों के अथवा जो भी कर्तव्य मनुष्य को करने होते हैं, वे ठीक प्रकार करने के लिए सबसे प्रथम निर्भयता की आवश्यकता है। पाठक इस गुण का इतना महत्व जानकर इस गुण को अपने अंदर बढ़ावें और अपनी उन्नति का साधन करें। जो पाठक निर्भयता का संबंध मानवीय उन्नति के साथ देखते अथवा अनुभव करते हैं, वे ही इस सूक्त का गंभीर संदेश जान सकते हैं। शुद्धिकरण, इसी प्रकार शुद्धिकरण विधि का अत्यंत महत्व है। सूक्त 19 से 23 तक के 5 सूक्त इस एक ही विषय का प्रकाश कर रहे हैं। इनमें उपदेश देने का ढंग ही और है। अन्योक्ति अलंकार की अपूर्व झलक यहाँ पाठक देख सकते हैं। वैदिक उपदेश से अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और आप, ये 5 देवताएं कितना महत्व रखती हैं, इसकी साक्षी इन सूक्तों के मनन से मिल सकती है। वेद का उपदेश जिस समय होता है, उस समय सूर्य, चंद्र आदि देव जड़ नहीं रहते। वे जीवित और जागृत रूप में उपदेश का अमृत करते हैं। बाहरी देवताओं के अंशावतार अपने शरीर में कहाँ और कैसे हैं और उनका बाहरी जगत से तथा अपनी उन्नति से क्या संबंध है, इस बात का ज्ञान जिनको हुआ है, वे ही इन 5 सूक्तों का ठीक प्रकार समझ सकते हैं। अन्य लोग उतना लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वेद का ज्ञानामृत पान करने के पूर्व उक्त बात ठीक प्रकार समझ में आना अत्यंत आवश्यक है। इन सूक्तों के स्पष्टीकरण में इस अपूर्व वैदिक पद्धति को थोड़ा सा आविष्कार किया है। जो पाठक मनन पूर्वक इस सूक्तों का अभ्यास करेंगे, वे इस पद्धति को समझ सकते हैं। मुक्ति का सीधा मार्ग, द्वितीय कांड के 24वें सूक्त में इस मुक्ति के सीधे और सरल मार्ग का उपदेश हुआ है। मुक्ति का मार्ग बताने वाले ग्रंथ आर्य शास्त्रों में अनंत है, परंतु जो बात अन्य ग्रंथों में कहीं भी नहीं है, वह अपूर्व बात इस सूक्त में कही है और इस दृष्टि से इस सूक्त का महत्व अनंत है। दीन और दुखी जनों की सेवा करके उनसे कष्टों को दूर करना, यह एकमात्र सच्चा मार्ग है जो सीधा मनुष्य को मुक्ति धाम तक ले जाता है। परमेश्वर जैसा ज्ञानी, शूर और धनी मनुष्यों के अंतःकरणों में रहता है, उसी प्रकार दीन, दुखी और अनाथ जनों के हृदयों में भी रहता है। परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ होने के कारण वे दूसरों से सेवा अपने अधिकार से ही ले सकते हैं, परंतु जो दीन और अनाथ रहते हैं, उनके कष्ट कौन दूर कर सकता है? दुख में सड़ते ही रहते हैं। दीन जनों को जो अपने परिवार में देखता है, नहीं, जो दीन जनों को अपना ही समझता है और अपना सुख देखने के समान भाव से जो दीनों को सुखी करने का विचार करता है और तदनुकूल आचरण करता है, वही मुक्ति के सीधे मार्ग पर है। जो दीन और दुखी मनुष्यों को अपना कहता है, वही महात्मा है और परमात्मा वही रहता है। किसी दीन मनुष्य को दुखी देखकर जो सुख का अनुभव कर नहीं सकता, परंतु जिसका आत्मा तड़पता रहता है, वही मुक्ति का अधिकारी है। निराश्रित, दीन और दुखी मनुष्यों की रक्षा करने के लिए ही श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मार्पण किया और उसी कारण वे पूज्य बने हैं। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों द्वारा मुक्ति का सीधा मार्ग बताने का वेद का ही अधिकार है। पाठक यहाँ वेद की अपूर्वता देखें और इस सीधे मार्ग पर चलते हुए मुक्ति का परम आनंद प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद तृतीय कांड, शत्रु सेना का सम्मोहन। ऋषि अथर्वा देवता सेना मोहनम बहुदेवत्यम। राजनीति को जानने वाले विद्वान और तेजस्वी पुरुष घात-पात करने वाली शत्रु सेना को जलाते हुए शत्रुओं पर चढ़ाई करें। सेना सम्मोहन की विद्या को जानने वाले ज्ञानी शत्रु सेना को मोहित करें और उनको हस्तहीन जैसे बना देवे। हे मरने के लिए सिद्ध हुए शूरवीरों,
ऐसे युद्ध समय में तुम बड़े वीर हो, इसीलिए आगे बढ़ो, शत्रु को काटो और उनको जीत लो। ये बलवान अपने देश निवासी वीर शत्रु को काटते हैं। इनका साथी ज्ञानी तेजस्वी वीर भी शत्रु को जलाता हुआ शत्रु पर चढ़ाई करे। हे धनवान शत्रुनाशक नरेश तथा हे तेजस्विनी ज्ञानी वीर, तुम दोनों मिलकर हमारी शत्रुता करने वाली शत्रु सेना को पराभूत करो और उनको जला दो। हे नरेश, वेग से चलाया हुआ तुम्हारा शस्त्र का समुदाय शत्रुओं को काटता हुआ आगे बढ़े। सम्मुख से, पीछे से और चारों ओर से भागने वाली शत्रु सेना का हनन करके उनके चित्त में ऐसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे चारों दिशाओं में भाग जाएं। हे नरेश, अग्नेय अस्त्र के दाह से और वायव्य अस्त्र के वेग से शत्रु सेना को ऐसा घबराओ कि वे चारों दिशाओं में भाग जाएं और इस रीति से उनका नाश कर। नरेश, शत्रु के सैन्य को घबरावे, शूर वीर वेग से शत्रु सेना का हनन करें और शत्रु सेना की ऐसी घबराहट करे कि जिससे उनको कुछ भी ना दिख पड़े और इस प्रकार शत्रु का पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश हो जावे। इसी विषय का द्वितीय सूक्त है, इसीलिए उस सूक्त का भी अर्थ हम यहाँ पहले देखते हैं और पश्चात दोनों सूक्तों का मिलकर विचार करेंगे। द्वितीय सूक्त यह है, हमारे ज्ञानी स्वयं सेवक वीर घातपात करने वाले शत्रु सेना पर चढ़ाई करें, शत्रु को घबराहट में डालें और उनको हस्तहीन जैसे बना देवें, शत्रु के चितों को मोहित करें, उनको घरों से निकाल देवे और सब देश से उनको हटा देवे। हे राजन, तू शत्रु सेना के चितों को मोहित कर अग्न्यस्त्र वायवस्त्र के वेग से उनको चारों दिशाओं में भगा दे और पश्चात विजयपूर्ण शुभ संकल्प से हमारे पास आ जा। शत्रु के संकल्प आपस में एक दूसरे के विरोधी हों, उनके दिलों में घबराहट पैदा हो और उनके दिलों में जो संकल्प आज हों वे संकल्प कल तक भी स्थिर ना रहें। व्याधियां तथा अन्य भय भी शत्रु के दिल को भयभीत कर दे, शत्रु सैनिकों के अंग प्रत्यंग व्याधियों से जकड़ जाएं, शत्रु सैन्य रोगों से और नाना प्रकार के भयों से त्रस्त हो जाएं, संधिवात और मूर्छा रोग शत्रु को घबरा देवे। ऐसे कठिन समय में उन पर हमला कर और शत्रु के हृदयों को शोक से जला दे। हे वीर पुरुषों, जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हम पर चढ़ाई करके आ रही है, उसको ऐसे मोहित करो कि वे पुरुषार्थहीन होकर मूर्छित हो जाएं और उनमें से एक मनुष्य दूसरे को भी जान ना सके। सेना का सम्मोहन। ये दो सूक्त शत्रु सेना के सम्मोहन का विषय बता रहे हैं। जो शत्रु की सेना मारती और काटती हुई अपने राष्ट्र पर अथवा अपने सैनिकों पर चढ़ाई करके आ रही है, वह मोहित करके घबराकर पराभूत करनी चाहिए और उसको भगा देना चाहिए। इसका नाम है सेना सम्मोहन। कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रु की सेना का सम्मोहन मंत्र सामर्थ्य से होता है, परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है। यह सम्मोहन केवल घबराहट ही है, अर्थात शत्रु सेना पर ऐसा हमला करने की शत्रु सैनिकों को कर्तव्य विमूढ़ बनाकर भाग जाना ही एक मार्ग जीव बचाने के लिए अवशिष्ट रहे। ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं और इतना ही विषय का यहाँ अधिक विवरण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि इन सूक्तों में कई शब्द प्रयोग ऐसे किए हैं कि जिनका विशेष स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न होना संभव है। इन सूक्तों में अग्नि, मरुत, इंद्र आदि शब्द हैं, जिनके अर्थ देवता प्रसंग में अग्नि, वायु, विद्युत आदि दिए जाते हैं, तथा अध्यात्म प्रसंग में वाणी और प्राण और मन लिए जाते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण पूर्व कांड में आ चुका है। ये दोनों प्रसंग इन दोनों सूक्तों में नहीं है। इन सूक्तों का विषय युद्ध है। शत्रु सेना मोहन का संबंध है, अपनी सेना और शत्रु सेना का झगड़ा होने का अवसर है। इसीलिए यह ना अध्यात्म का विषय है और ना ही आदि देवत का विषय है। प्राणियों के परस्पर का संबंध का वर्णन आदि भौतिक प्रकरण में हुआ करता है।
इस कारण आदि भौतिक प्रकरण को प्राणी समष्टि विषय का प्रकरण कहा जाता है और इस प्रकरण में उक्त शब्दों के अर्थ प्राणी विषयक होते हैं, अर्थात यहाँ मनुष्य प्राणी विषयक भाव समझना उचित है। अब उक्त शब्दों के अर्थ देखिए। पहला इंद्र, इन जमाद्र अर्थात शत्रु सेना का भेदन करने वाला, यह इसका धात्वर्थ है, परंतु मुखिया इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है जैसे मृगेंद्र अर्थात मृगों का मुखिया, सिंह, खगेंद्र अर्थात पक्षियों का मुखिया, गरुड़, नरेंद्र अर्थात मनुष्यों में मुख्य राजा अथवा सम्राट। इंद्र शब्द के ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्रायः लोग केवल इंद्र शब्द का अर्थ राजा करने के समय डरते हैं। उनको इन दो सूक्तों का अच्छा मनन करना उचित है। इस मनन से उनको पता लग जाएगा कि ऐसे प्रसंगों में मनुष्य विषयक ही इंद्र आदि शब्दों का अर्थ लेना योग्य है। इस विषय को अच्छी प्रकार समझ में आने के लिए इन दो सूक्तों के कई वाक्य उदाहरण के लिए लेते हैं। पहला, इंद्र ते प्रसूतः वज्रः शत्रून् प्रमरणन् एतु प्रतीचः अनुचः जहि एषाम चितन विश्वक क्रणुहि। द्वितीय, इंद्र अमित्राणाम सेनाम मोहय अग्नेः वात्सय ध्राजय विशुच्चः तान विनाशय। तीन, इंद्र सेना मोहयतु। चार, इंद्र चितानि मोहयन आकृतय आर्वडंचर। पहला, हे राजन, तेरे द्वारा चलाया हुआ शस्त्र शत्रुओं को काटता हुआ आगे चले, सब और के शत्रुओं का हनन कर इन शत्रुओं के चित्त को चारों ओर भटकाने वाला कर। द्वितीय, हे राजन, शत्रु की सेना को मोहित कर, अग्नि और वायु के प्रवाह से शत्रु सेना को चारों ओर भगा दे। राजा शत्रु सेना को घबरा देवे। हे राजन, शत्रु सेना को मोहित करके अपने शुभ संकल्प से हमारे पास चला जा। इस प्रकार ये मंत्र इंद्र शब्द द्वारा राजा का कर्तव्य बता रहे हैं। यहाँ राजा, नरेंद्र, सम्राट आदि प्रकार का ही इस शब्द का अर्थ है। यहाँ इंद्र शब्द छात्र शिरोमणि वीर राजा का वर्णन कर रहा है, जो स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित रहकर अपनी सेना को चलाता है और केवल सेनापति पर ही निर्भर नहीं करता। इसी इंद्र के अन्य प्राय भी इन सूक्तों में आ गए हैं, वे अब देखेंगे। दूसरा, मधवन अर्थात धन वाला, जिसके पास धन है, जो राजा अपने पास बहुत धन संग्रह रखता है, वही युद्ध में विजय पा सकता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने का यह एक बड़ा भारी साधन है। धनहीन राजा यदि युद्ध का प्रारंभ करेगा तो उसके पराभूत होने में कोई संदेह ही नहीं है। इस शब्द से बोध होने वाला यह अर्थ पाठक देख ले और राजा का बल धन कोश में होता है, यह बात जान ले। तीन, वृत्रहन अर्थात घेरने वाले शत्रु को हनन करने वाला, अर्थात जो शत्रु घेर कर हमला करता है अथवा मार्ग रोकता है, उसको अपने शस्त्रों के प्रभाव से मारता है, उसका यह नाम है। इस प्रकार इंद्रवाचक शब्द और उसके वर्णन परक मंत्र वीर राजा के कर्तव्य बता रहे हैं। पाठक यह वैदिक शैली जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रों का गंभीर आशार इस रीति से स्पष्टतया ध्यान में आ सकता है। इंद्र के साथ मरुत रहते ही हैं, इनके विषय में अब देखिए। चौथा, मरुतः मर जमा उतः, मरने के लिए जो उठकर खड़े हुए हैं, मरने के लिए जो तैयार हुए हैं, शत्रु का पराभव करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जो कटिबद्ध हुए हैं, उन वीरों का यह नाम है। इंद्र की सेना के मरुत नामक जो वीर हैं, उनका अर्थ वर्णन भी इस अर्थ की सार्थकता बता रहा है। यह शब्द सैनिकों का उत्साह बता रहा है। इस प्रकार के उत्साही वीर जिस सेना में होंगे, उनका विजय निसंदेह हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग जिन मंत्रों में है, उनका उदाहरण यहाँ देखिए। पहला, हे मरुतः ईदृशे यूयम उग्रहस्थ अभिप्रेत मृणत सहध्वम। द्वितीय, मरुतः ओजसा धनन्तुः। तीन, हे मरुतः या असो परेशाम सेना स्पर्धमाना अस्मान अभ्यति ताम अप्रवतेन
तमसा विद्यत यथा ईशाम अन्यः अन्यन न जानात। अर्थात पहला, हे मरने के लिए तैयार वीरों, ऐसे प्रसंग में तुम सब बड़े उग्र हो, इसके लिए आगे बढ़ो, काटो और वैरी को पराभूत करो।